नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान नायक रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतनजी टाटा ने गोद लिया था। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के पुत्र और समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क्स फ्लोर पर काम किया। बाद में 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने पर वह टाटा संघ से अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोर्स का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह के वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तन करना था। टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति भी थे। रतन टाटा एक बार फिर अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए वह एक साधारण जीवन जीते थे और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों के लिए लगाया करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी भी एक बड़े घर या शानदार जीवन शैली में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं अपने देश और समाज के लिए कुछ कर सकूं। टाटा एक निवेशक थे और उन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया, जिनमें से अधिकांश व्यक्ति क्षमता और कुछ अपनी निवेश कंपनी में माध्यम से किए। रतन टाटा पारसी धर्म से संबंध रखते थे और ये अटकलें लग रही थी कि उनका संस्कार पारसी धर्म में होगा या और उनके परिवार वालों ने लास्ट में उनका संस्कार विद्युत द्वारा किया। पारसी धर्म में टावर ऑफ साइलेंस का मतलब पारसी समुदाय में दफना यानी टावर ऑफ साइलेंस में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोख मैनाशनी कहा जाता है। दखमा एक गोलाकार बनावट होता है जहां शव को रखा जाता है। इसमें शव को खुले में सूरज की रोशनी में रखा जाता है ताकि गिद्ध या और पक्षी उसे खा जाए। पारसी धर्म में ये मानता है कि अगर हम शव को दबाते हैं तो धरती का दूषित होती है, अगर हम शव को जलाते हैं तो वायु प्रदूषित होती है, अगर हम शव को जल में बहाते हैं तो जल का प्रदूषित होता है। आखिरकार रतन टाटा का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह से हुआ। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के तरीके पर चर्चा की जा रही थी। आखिरकार रतन टाटा के परिवार के सदस्य ने रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर फैसला ले ही लिया, जिसके बाद रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह ले जाया गया। यहाँ कई जानी मानी हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा की मृत्यु के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि रतन टाटा पारसी धर्म से संबंध रखते हैं, इसलिए रतन टाटा का अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस में किया जा सकता है, लेकिन उनके परिवार ने पारसी धर्म के अंतिम संस्कार को अनुसरण नहीं किया। महानायक रतन टाटा जी हम सबको छोड़ के चले गए, पर फिर भी भारतवासियों के हर दिल में वो बसे हुए हैं और रतन टाटा जी अमर रहेंगे। एक सच्ची श्रद्धांजलि के लिए महान नायक रतन टाटा जी के लिए आप एक अपना कमेंट जरूर लिखें और आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम शांति।